आई डोंट नो, अ रॉन्ग मैसेज वाज कन्वेड। उनको किसी ने बताया था कि ये बंदा फौज और छोड़ेगा तो इसके ऊपर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट इनोवेशन वाज दैट नोबडी न्यू दैट वेयर आई एम। अच्छा, मेरा, बिकॉज आई न्यू दैट आई एम गोइंग टू द फर्स्ट टारगेट, तो आई विल नेवर स्टे इन माई ओन रूम। एक कॉन्टैक्ट हुआ एंड फर्स्ट बुलेट्स वर फायर बाय मी। आई फायर्ड द फर्स्ट बुलेट फायर। एक आई फायर्ड वन ऑफ द ब्रेस्ट्स, AK का, एंड देयर इज अ कॉप हु इज वॉकिंग। उनके पीछे अबुल कलाम, उनके पीछे, और उसके पीछे एक पुलिस वाला। जस्ट टू आई सैल्यूटेड एंड देन आई टच्ड हिज फीट। तो मैंने उनको बोला कि सर यू गिव मी सॉरी चक्राउन, एंड वी गॉट बैक। वन ऑफ द गाइज गॉट हिट, उसको हम उठा के लेके आ गए साथ में। ही वाज हिट ऑन द शोल्डर्स, तो ही हैड 2 bullets ऑन द शोल्डर्स लकीली। अब मैंने उसको कस रखा है ऐसे अपने हाथ से, उसकी मुंडी को। व्हाट अबाउट योर अदर मेंबर्स ऑफ द टीम? सो दे आर ऑल फायरिंग, कोई इधर उधर लगे हुए हैं सारे। लगे हुए। वन और टू टेररिस्ट, दे वर वेयरिंग आवर कॉम्बैट, और वो उनको जय हिंद बोलते हुए निकल गए वहाँ से। तुम अब अभी इतने काबिल नहीं हुए हो कि तुम हमको जंग के मैदान में हमारे दिमाग को पढ़ सको। मारना तो बहुत दूर की बात है। So मैंने वहाँ से I took leave. I came to army headquarters Only for this purpose? for this purpose. So I went to Colonel MS. RTMS में गया मैं। कौन था? पूछे, there was one Colonel Mal. अच्छा, So he was sitting there, so I requested him, sir, I have come, I have a personal request. okay. So he said, what is it? मैं, sir, if you can do a favor to me, I want to go back to Valley. So he said, what? Go back to Valley. Okay. तो वो कहते हैं, यार तेरा दिमाग ठीक है? तो मैंने कहा, सर क्या हो गया? कहता है, यार आई होप देयर इज समबडी टू टेक केयर ऑफ यू इन दी फैमिली। मैंने कहा, हाँ सर, सब है, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है, यार घर बड़े, मतलब आई एम वेरी सरप्राइज्ड, शॉक्ड कि मेरे पास यहाँ जितने अफसर आते हैं उनको जो है अच्छे स्टेशन चाहिए होते हैं। कोई कहता है चंडीगढ़ दो, कोई कहता है भोपाल दो, कोई कहता है ये दो। तो पहला बंदा है जो कश्मीर से आया अभी 4-5 महीने पहले, और तू फिर जाना चाह रहा है। मैं, सर ऐसा ही है। तो कहता है, आई होप योर यूनिट इज टेकिंग गुड केयर ऑफ यू। तो आई रियलाइज कि आई कांट टेल हिम कि नो, आई एम नॉट कंफर्टेबल इन द यूनिट। मैंने कहा, इसको बोला तो ये सीओ को चुगली मारेगा और फिर मैं तो माय लाइफ इज हेल। मैं, सर यूनिट इज वेरी ग्रेट, आई एम हैविंग अ जॉली गुड टाइम, बट समहाउ आई फील, यू नो, इफ आई कैन गो टू ऑपरेशनल एरिया, सो आई वुड लाइक टू डू समथिंग ऑपरेशनल। तो ही सेड, यार व्हाई नॉट। कहता है, हम तो तेरे जैसे बंदे ढूंढते रहते हैं, हमको मिलते नहीं है। एंड विद इन 3 days आई गॉट द पोस्टिंग ऑर्डर फ्रॉम देयर, और मैंने पोखरन से ही सर अपना बोरी बिस्तरा उठाया। CEO must have realized it. So CEO said कि how did you manage it? I said, I didn't manage anything. I have nobody in the army. भाई अब आ गई and I don't know the condition today, but those days the posting to Rashtriya Rifles couldn't be revoked. Yes. आप कुछ भी कर लो, ऑर्डर के अगर आ गई ट्रांसफर तो, although he tried, he must have tried, I'm very sure कि कैसे ना कैसे मैं रोकूं, क्योंकि शॉर्टेज, ऑफिसर की शॉर्टेज होती है, सबको जरूरत पड़ती है। नहीं, बट जिस कर्नल MS ने किया वो सुनेगा भी नहीं है ना फिर। एक बार करने के बाद he won't revert back. He won't revert, and मेरे को भी पता था कि ये होने वाला नहीं। He must have tried. I didn't just got into all those details. मैंने वहीं से अपना बोरी बिस्तर उठाया and straight away I landed in Lolab. And which RR it was? This was 18, sir, 18 Rajputana Rifles. Okay. 18 RR. Okay. I had a lot of struggle there also. Okay. Because वो 18 RR Rajputana Rifles 6 फुट लंबे लड़के. I know. And 18 RR was the most celebrated RR that point of time. I know. Because they had a record of winning Chief of the Army Staff citations constantly every year for 4 years in a row. So how did you then adjust there? So फिर then I requested the CEO there. Unfortunately, I don't know, a wrong message was conveyed. उनको किसी ने बताया था कि ये बंदा फौज और छोड़ेगा तो इसके ऊपर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो मैं वहाँ पहुँचा और वॉलंटरली, देखो अब देखिए कितना मोटिवेटेड आदमी जो वॉलंटरली दोबारा से हम लोलाब, जैसे यहाँ सुरनकोट गढ़ था, वहाँ लोलाब गढ़ था। I know. तो वहाँ दिन में सर, ड्यूरिंग ब्रॉड डे लाइट, टेररिस्ट यूज्ड टू बास्क इन द सनलाइट। फिश पॉन्ड होते थे बड़े बड़े, वो फिश पॉन्ड में आके नहाएंगे, फिर उनकी सेवा की जाएगी, गाँव वाले उनकी सेवा करेंगे, उनके लिए डिलीशियस फिश का वो बना के लाएंगे,
they'll sit on the banks of the, that was the kind of environment which was there. So I requested the CEO there, I told him, so उन्होंने जाते मेरे को हेडक्वार्टर कंपनी कमांडर बना दिया. Okay. अब हेडक्वार्टर कंपनी कमांडर मतलब है कि आप जो है राशन स्टोर ये सब. तो मैंने उनसे बोला, मैंने आई रिक्वेस्टेड हिम, मैंने सर ऐसा है, आई वांट टू request you very humbly, consider it as my plead that I have not come here to count all this. I am not a logistic person. I am an operational guy. ये सब मेरे बस की बात नहीं है. तो he said okay, let me see what to do. ये फलाना ठिकाना. Fortunately for me, what happened was that one of the company was not deployed, and उस company की platoons were attached with other companies. फौलादी कंपनी जो बोलते हैं, 5वीं कंपनी होती है जो राष्ट्र राइफल्स में. फौलादी कंपनी बोलते हैं. एफ फॉक्सट्रॉट, इट्स कॉल्ड लोकल लिंगो में वो जो उसमें बोलते हैं ना, तो फौलादी कंपनी बोलते हैं. एफ इज फौलादी कंपनी. ओके ओके. तो उसकी प्लेटून जो है वो अटैच हो रखी थी दूसरी कंपनी के साथ, बिकॉज उनकी अपनी कोई लोकेशन नहीं थी. उनका कंपनी कमांडर वेंट ऑन लीव. ओके. एंड आई वाज गिवन द ऑफिशिएटिंग चार्ज ऑफ दैट कंपनी. ओके. तो वो भी नाम का ही चार्ज था, क्योंकि एक्चुअली में तो प्लेटून तो थी नहीं ना, उनकी कोई खुद की डिप्लॉयमेंट थी ना कुछ था, वो दूसरी कंपनी में हटाई थी. एज द गॉड वुड हैव लव्ड इट, द ऑर्डर केम टू एस्टेब्लिश द न्यू कंपनी पोस्ट. ओके ओके. कि भाई एक नई कंपनी पोस्ट एस्टेब्लिश होनी है इन अ एरिया विच वाज द रॉक बेड ऑफ द टेररिज्म इन लोलाम. ओके. तो अब आई वाज द ओनली आरटी ऑफिसर देयर. तो सीईओ कॉल्ड एवरीबडी, ऑल द कंपनी कमांडर्स. ही सेड कि भाई ऐसे वी हैव टू एस्टेब्लिश अ न्यू पोस्ट, so who is going to do it? Now CEO was expecting कि भाई ये बाकी लोग करेंगे, but luckily for me nobody was keen. Nobody willing. Nobody was keen to take up the task. Okay. So I told him, sir, I'll do it. And he was not interested to give the task to me. I know, I can understand that. But अब वो now the situation compelled him. कि भाई जब कोई और नहीं तो चलो अब इसी को देखो. तो उन्होंने फिर रोके, आई गिव यू 2 days, कम एंड गिव मी योर प्लान. तो मैंने 2 दिन वहाँ पर जाके 2 रात में बैठा वहाँ पर. आई रेकीड दैट एरिया. रेकी करने के बाद आई चूज 2 लोकेशन जहाँ पर मेरे को कंपनी पोस्ट सेटअप करनी थी. मैंने आके उनको अपना प्लान बताया. मैंने बोला सर ये 2 लोकेशन है, अब आप इनमें से कोई फाइनल लोकेशन बताइए, जो भी आप बोलेंगे उसमें से इन 2 लोकेशन आई एम विलिंग टू सेटअप द पोस्ट. सो फाइनली जो लोकेशन मैं, लकीली फॉर मी, जो लोकेशन मैं भी फाइनली सोच रहा था, सेम लोकेशन ही ऑल्सो पॉइंटेड आउट दैट यू कैन सेट अप इट हियर. 3 दिन लगाए मैंने, और गिरती हुई बर्फ़ में सर मैंने 3 दिन में वो पोस्ट खड़ी कर दी, कंपनी पोस्ट. एंड ही कुडंट बिलीव इट, नोबडी कुड बिलीव इट कि मैं इतनी जल्दी वहाँ पर कंपनी पोस्ट खड़ी कर दूंगा विद ऑन अ हिलॉक, विद हैविंग 7 आउटपोस्ट्स, 1 at the top and rest all in the flanks. It took me 3 days. I remember I had some 104-degree temperature because regularly being in the, it was snowing completely, but I didn't stop. Third day I told him, sir, you can come and inspect the post. So if I may ask you, because I am a signaller, erecting the post means what all involved in that? So one is that you have the perimeter fencing. Okay. That's the thing. So trenches will be there. Okay. So उस टाइम वहाँ ट्रेंच बनाने वाला था नहीं, तो we had a rock का wall which was created. Okay. And then the fencing. Okay. तो fencing की डबल पैरामीटर फेंसिंग कर दी हमने वहाँ पर. Okay. और एक हमने रॉक की, नॉट वी कुडंट कंप्लीट इट, पर जहाँ जहाँ हमारी जो सेंट्री पोस्ट थी, उन सेंट्री पोस्ट को हमने एक एडिशनल वो प्रोटेक्शन देने के लिए वी हैड अ रॉक का स्ट्रक्चर विच वॉज मेड. एंड देयर वाज 7 to 8 आउटपोस्ट विच वर मेड, जिसमें द टॉप मोस्ट वाज द MMG पोस्ट एंड रेस्ट ऑल फ्लैंकिंग पोस्ट. सम लिविंग बंकर्स वर डग and so bunker were dug physically for night stay and for the troops to relax. There was an ammunition bunker which was dug for the ammunition within the ground only. हाँ, it was all underground. Okay. वो सारा 3 दिन के अंदर हमने करके, and 3rd day in the afternoon I told him to come and inspect. I made it operationally ready. उसमें कुछ काम और चलता रहा 2 दिन, but operationally I was ready कि अगर आप मेरे को ऑपरेशन करना हो या मेरे को कुछ करना हो तो I am ready. So it was company strength or the platoon? Company strength. Oh, company strength. Entire company was there. Moved there. तो वो सारा करके जो है 3 दिन हम लोग स्टॉप्स बना के वहाँ पर जो फौज की ड्रिल होती है, गार्ड ड्यूटी करके, वी गॉट दिस
वी गॉट द सपोर्ट फ्रॉम अदर कंपनीज आल्सो, Okay, okay. जैसे खाना वाना आता रहा Yes, sir. रेगुलरली, द अदर पीपल वर आल्सो गार्डिंग हाँ. till the time the work was going on, but the entire company did it, and third day the post got ready for the operation. CEO must be very happy. He couldn't believe, हाँ. जैसे उस टाइम कर्नल राजेश आर्या couldn't believe that I am हाँ. ready to go for operation. हाँ. So sir, never if ever I got an opportunity to make myself operationally viable, I have never allowed that opportunity to go by. From my hand. मतलब ही नहीं है फिर तो, एक बार आपको वो दिख गया ना हो कि ये हो सकता है, तो फिर तो वो होगा ही होगा, उसमें कोई शक ही नहीं। उसके बाद भी तो बड़े चैलेंजेस आए होंगे, क्योंकि आप नए पहुंचे थे वहाँ। उसके बाद आई हैड 3 फिदाइन अटैक्स, सुसाइडल अटैक्स ऑन माई पोस्ट, विच वॉज एंटिसिपेटेड। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि भाई स्वागत तो ये करेंगे तुम उनके गढ़ में ऐसे घुस के आ गए हो। किसी ने ये भी बोला था आप आ तो गए हो यहाँ, जाने नहीं देंगे। सो आई वाज टोल्ड ऑन द रेडियो सेड कि मेजर, उस टाइम दैट टाइम आई वाज अ मेजर, तो ये सेड कि मेजर तो आ तो गया है पर तेरे को जिंदा वापस जाने नहीं देंगे। तो आई सेड ठीक है भाई, देख लेंगे कौन किसको जिंदा नहीं जाने देगा, विल सी ऑल दैट। सो आई सक्सेसफुली रिपल्स्ड ऑल दोज 3 फिदाइन अटैक्स। मैंने उनको वहाँ पर बहुत तरीके से अच्छे से दिखाया कि फ़ौज की जो ट्रेनिंग होती है और फौजी ऑफिसर जब इस बात पर उतर जाता है कि अब मेरे को अपना काम करना है, तो वो कैसे होता है। क्या क्या इनोवेशंस किए? सो वन वाज दैट ये जो फर्स्ट इनोवेशन वाज दैट नोबडी न्यू दैट वेयर आई एम। अच्छा। मेरा, बिकॉज आई न्यू दैट आई एम गोइंग टू द फर्स्ट टारगेट, तो आई विल नेवर स्टे इन माई ओन रूम। एक जैसे वहाँ पर उस लोकेलिटी के अंदर ही एक लकड़ी का पुराना रूम था, उसको हमने थोड़ा रिपेयर करके, इट वाज मेड द कंपनी कमांडर्स डेन। अच्छा। सो आई वाज एंड बट इट वाज विजिबल फ्रॉम अ डिस्टेंस। ओके। सो पीपल, सबको पता लग गया कि ये कंपनी कमांडर का। वो आपने ही बनाया था या किसी और का था? सर वो पहले का एक स्ट्रक्चर वहाँ बना हुआ था उस लोकेशन में, उसको हमने फिर रिपेयर कर दिया, रिनोवेट करके, फट्टे वट्टे लगा के। फौजी का ही था? फौजी, इट वाज सम ओल्ड स्कूल और समथिंग लाइक दैट। इट वाज अ डिजर्टेड लोकेशन। ओके ओके। पर उसका कुछ ढांचा बचा हुआ था, तो हमने उसको जो है 3 दिन के अंदर रिपेयर करके, आई मेड इट इन अ लिवेबल एटलीस्ट, के अंदर एक कॉट लग जाए, तो वो करके उसको तैयार किया। बट आई न्यू इट वेरी वेल कि ये अटैक होगा और सबसे पहले ये मेरे को पकड़ेंगे नेचुरली। तो मैंने, द फर्स्ट इनोवेशन वाज दैट नेवर एवर स्टे इन माय रूम एंड नोबडी न्यू। मेरी कंपनी में ये पता नहीं हुआ कि मैं आज रात को किस पोस्ट पे हूँ। ओके। सो आई एम गोइंग टू स्पेंड टाइम इन डिफरेंट पोस्ट। सो नेचुरली इन दी सेकंड फिदाइन अटैक दे डिस्ट्रॉयड माय रूम, और वो बड़े खुश हो गए, अल्लाह अकबर, जोर जोर से नारे लग रहे हैं रात को 1 बजे। सो दे डिस्ट्रॉयड मीन दे रीच्ड अप टू दैट, दे फायर्ड वॉली ऑफ फायर्स फ्रॉम लगातार। व्हाट काइंड ऑफ वेपन? सो दे हैड ऑल AGL जो उनका होता है, okay. ग्रेनेड लॉन्चर, उसी पे फायर किया। हाँ, दे बर्न्ड, इट वाज बर्न्ड। ओके। तो उनको ये लगा कि हमने इसको मार दिया, क्योंकि उन्होंने तो, क्योंकि बिकॉज दे फायर्ड फॉर ऑलमोस्ट 1 आवर नॉन स्टॉप, कि अब तो हम इसको भून डालेंगे, अंदर ही खत्म कर डालेंगे। और उन्होंने अपनी तरफ से मेरे को मार दिया, और वो बड़े नारे लगे जी, दूर दूर रात को 1 बजे दूर दूर तक आवाज़ें आ रही हैं, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, ये वो फलाना ढिकाना। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो और दूसरे दिन फिर जो है मैं निकला आराम से अपनी टीम को लेके, और मैं गांव में घूमा, 2-4 गांव में घूम के वापस आया। तो भी तब उनको खबर पहुंची वहाँ पर कि भाई वो तो मेजर साहब तो घूम रहा है, तुम कह रहे हो नाराय तदबीर, ये तो नाराय कुछ और ही हो गया है। सो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड विद, आई सेड कि लेट देम प्ले, लेट मी सी हाउ वेल दे कैन प्ले। These are all mind games, so I also know how to play the mind games. So I started with that and they did their level best to eliminate me. कितने खबरी अपने भेजे, कुछ सब कुछ किया उन्होंने। बाकी कैसे रिपेल किए बाकी और अटैक? बाकी तो सर उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि विद इन 1 वीक मैं गांव में गया, और मैं वहाँ गांव के जो ये भूटिया जो बड़े बड़े कुत्ते होते हैं, 4-5 कुत्ते उठा के लेके आ गया, एंड आई फेड देम वेरी वेल। सारा दिन वो धूप में वहाँ पर, या धूप नहीं होगी अगर स्नोफॉल गिर रहा तो उनके लिए मैंने एक गज़ीबो स्ट्रक्चर बनाया, वहाँ पर एक बुखारी उनके लिए लगा दी, वो सारा दिन वो बुखारी में सेकेंगे। और रात को मैंने जहाँ जहाँ गैप्स थे उनके लिए एक छोटा उनके रहने का बंदोबस्त करके, एंड आई यूज्ड टू डिप्लॉय दोज डॉग्स देयर। अब जैसे ही मूवमेंट होगा तो मैं, आदमी मूवमेंट को लेट डिटेक्ट करेगा, बट डॉग बिकॉज ऑफ द नेचुरल एबिलिटी, सो आई यूटिलाइज दोज सर्विसेज। और जैसे वो 50-60 मीटर पे पहुंचेंगे वैसे ही डॉग विल स्टार्ट बार्किंग, और आई यूज्ड टू देन गेट अलर्ट, वेलकम देम विद माय गुड फायर। आओ भाई, आ जाओ, स्वागत है तुम्हारा। 2-3 तो मैंने वहीं पर फेंसिंग से पहले ही वहाँ पर आई हैड अ गुड दिस थिंग
पार्टी विद देम। उनको पता लग गया कि ये बंदा हाथ में आने वाला है नहीं इतनी आसानी से। तो वहाँ से फिर कोई ऑपरेशन और किया? Then he started launching operations from there. Number of operations were carried out. Obviously, first thing was that my challenge was to dominate there. मेरे को मैसेज देना था वहाँ पर जनता को कि भाई अब यहाँ पर जो है जो बदमाशी चल रही थी, they had shut up all the schools. मैंने सारे स्कूल खुलवाए वहाँ एक एक करके। मैंने कहा I'll give the security, don't worry. तो I had number of meetings with the aldermen, villages, 10-12 गाँव थे उस पूरे एरिया में, उन सबसे मिल के। तो उनको फिर मैंने आई टुक देम इनटू कॉन्फिडेंस। उनकी प्रॉब्लम्स थी छोटी छोटी। एज अ आरआर कंपनी कमांडर आई हैड रिसोर्सेज विद मी। आई हेल्प देम विद द रिसोर्सेज। जो उनकी प्रॉब्लम्स थी उनको सुनाए। लॉट ऑफ मेडिकल कैंप्स एंड आई यूज्ड टू अरेंज स्पेशल मेडिकल कैंप फॉर द लेडीज विच नेवर हैपेंड देयर। सो वो सब शुरू की हुई एक्टिविटी, उसके साथ ऑपरेशन स्टार्ट किए। सो जो मेरे एडवर्सरी थे वो अपने आप धीरे धीरे फिर दोस्त बनते गए। आई नेवर हैड टू पनिश समबडी कि भाई तुम मेरे को बताओ। दे स्टार्टेड रियलाइजिंग कि भाई लाइफ इज बिकमिंग कंफर्टेबल। दे आल्सो वर फेड अप मोस्ट ऑफ देम। उनके साथ पूरा जबरदस्ती घर में घुसना, सब कुछ करना, टू पिक अप देयर वुमेन, आई नो, सब हर किस्सा होता था। तो उनको ये पता लग गया कि नाउ दिस मेजर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ गाय। सो दे स्टार्टेड हेल्पिंग ओवर्टली कोवर्टली, जैसे जैसे जिस होता है स्टार्ट सपोर्ट करना शुरू कर दिया। हो गया वो सारा। मैंने भी उनको जो है आई गिव देम स्कूल के लिए काम किए। उनके वाटर पॉइंट्स थे कच्चे पड़े हुए थे, मैंने वो कुछ सीमेंट बैग्स वगैरह ला के वो पक्के करा दिए। स्कूल में आई इंश्योर दैट दे आर सिक्योर। धीरे धीरे बच्चों का ना, पहले दिन 15-20 बच्चे आए, धीरे धीरे करके जो है वो फिर स्कूल ऑपरेट करने शुरू हो गए। सो इट टुक मी सम टाइम, इट टुक 3-4 months टू डू ऑल दोज थिंग्स, बट देन इट स्टार्टेड पेइंग द रिजल्ट्स। So what was that result which you got it? So I started getting good information. Okay. मेरे को पता लग जाता था तो एक आध ऑपरेशन बताए किस एरिया में क्या हो रहा है। तो फर्स्ट ऑपरेशन विच आई कंडक्टेड वाज राइट लोलाब जो वैली है उसके पीछे जो मेरा इलाका था, टेकीपुरा वाज द नेम। बाय द वे सर, टेकीपुरा जहाँ मेरी पोस्ट बनी हुई थी, इट प्रोड्यूसेस द बेस्ट एप्पल ऑफ द वर्ल्ड। ओके। ओह, द एप्पल ऑफ द टेकीपुरा आर नॉट अवेलेबल इन इंडिया। अच्छा, दे गो, दे डोंट स्टे इन इंडिया। वो सीधे श्रीनगर से ही निकल, अच्छा, एक्सपोर्ट होते हैं। ओके, दैट्स द बेस्ट क्वालिटी ऑफ द एप्पल व्हिच इज नोन इन इंडिया। सो उसके उस टेकीपुरा वाले फीचर के पीछे ही फर्स्ट ऑपरेशन वाज देयर व्हिच आई डिड इन द फर्स्ट मंथ इटसेल्फ। वी शॉट 2 जैश के टेररिस्ट इन दैट। 4-5 थे, उसमें से 2-3 निकल गए, बट 2 वी गॉट देम, वी गॉट दोज किल्स। ओवरनाइट ऑपरेशन था, एम्बुश। इट वाज ऑन पगडंडी विच वाज गोइंग। उस पगडंडी को था उनका मूवमेंट का, एंड इट वाज अ करेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो रात के 1-1:30 बजे के आसपास जो है स्टार्टेड। आई बिलीव वहीं एरिया में आपने कोई ऑपरेशन किया जिसके लिए आपको शौर्य चक्र मिला? सेम एरिया बट डिफरेंट लोकेलिटी सर, एरिया इज सेम। So how did that operation went by? That operation was a very different kind of operation. So that operation was very interesting operation. So there was a lot of information which was flowing in कि this is a particular area जहाँ पर इनका terrorist का बहुत ज़्यादा activity है, and I was trying to capture that for a long time. I never succeeded. 3, 4, 5, 6 महीने लगातार मैं कई बार तो वहाँ पर हिडन में 3-3 रात बैठा रहा। Okay. 3 nights कॉन्स्टेंटली कि आज नहीं कल नहीं। मैं पेशेंस की ठीक है यार कोई बात नहीं, विद कम्प्लीटली चेंज्ड अटायर, एक पठानी सा बन के दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के पूरी। अच्छा। 3 रात हम वहाँ बैठे रहे, बट देयर वाज नो सक्सेस। वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। सो आई रियलाइज कि ये मेरे काम करने के तरीके में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कहीं को प्रॉब्लम है। जब इतनी इन्फॉर्मेशन आ रही है और डिफरेंट सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन आ रही है कि भाई इस मोहल्ले में, इस घर में, यहाँ पर 4 यहाँ 5 वहाँ, और मेरे को कुछ ना मिले, 6 महीने निकल गए। देन आई रियलाइज कि आई हैव टू चेंज माई टैक्टिस। सो आई डिसाइडेड कि अब मैं जो है इसकी तरफ जो है बिल्कुल भी देखूंगा ही नहीं। मैंने मुंह मोड़ लिया वहाँ से। अच्छा। एंड मोर देन अ मंथ आई डिड नॉट। पोस्ट वही थी, एरिया दूसरा था, सब कुछ वही था। मैंने कहा कि अब मैं इस तरफ नहीं देखूंगा। मैंने 1-1.5 महीना उस तरफ कोई गौर ही नहीं किया। जब मैंने 1-1.5 महीना गौर नहीं किया तो दे बिकेम वेरी कैजुअल कि भाई अब ये भूल चुका है हमारे बारे में, मस्ती मारो। और
फिर मेरे पास जो है जब 1.5-2 महीने निकल गए तब मेरे पास इंफॉर्मेशन थी कि ऐसे करके दे आर कमिंग आउट पर्टिकुलर हाउस और यहाँ पर इनकी जो है मीटिंग होने वाली है लोकल कमांडर्स जो थे, जैस का, हिजबुल का, JKLF का, ये सारे 4-5 जो थे इनकी मीटिंग होने वाली थी वो. अब टू बिल्ड दिस सिनारियो विद मोर सरप्राइज व्हाट आई डिड वाज दैट ड्यूरिंग डे लाइट मैंने ऐसे ऑर्केस्ट्रेट किया कि जैसे मैं यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में कहीं जा रहा हूँ. तो मैंने गाड़ियाँ वाड़ियाँ निकाली दिन में, लिविंग द पोस्ट, लिविंग दैट एरिया, कंप्लीटली गोइंग टू अ डिफरेंट एरिया. वो गाड़ियाँ गई 4 किलोमीटर आगे जाके इधर उधर, ये सारा मैं पूरा दिन तमाशा किया पूरा. और उसके बाद जहाँ जहाँ वो गाड़ी गई वहाँ से हम सारे चुपचाप उतर के और पहाड़ी चढ़ के चुपचाप वापस पोस्ट में शाम के 6 बजे तक वापस आ गए. नोबडी न्यू. टोटल डिसेप्शन प्लान, कंप्लीटली एकदम. मतलब ये हो गया कि फौज जा चुकी है जी, यहाँ से कहीं और गए हुए हैं, वो आ जाए ही नहीं यहाँ पर. और उसके बाद वापस आके शाम के 6 बजे के बाद मैंने पार्टी बनाई और उसके बाद फिर मैंने जो है ऑपरेशन लॉन्च किया. वो देयर आर सम 15-16 पीपल और वो हमने जो है रात को द पार्टीज वर डिस्पैच टू द टारगेट एरिया इन अ स्पैन ऑफ 1 आवर ऑफ डिफरेंस. जैसे पहली पार्टी स्टार्टेड अराउंड 6:15 आफ्टर द लास्ट लाइट, द सेकंड पार्टी एट अ गैप ऑफ 15 मिनट्स, द थर्ड पार्टी एट अ गैप ऑफ 15 मिनट्स. ऐसे करके मैंने जो 4 पार्टियाँ अलग अलग लॉन्च की. एंड द डायरेक्ट हिटिंग पार्टी विच वॉज मी एंड 3 scouts of mine, we started at the last. अच्छा, बाकी स्टॉप्स लगा दिए, and we were all in the communication. Unfortunately sir, what happened was कि जब हम उस टारगेट पॉइंट की तरफ जा रहे थे तो one of my scouts, तो अगर आपको ध्यान हुआ तो वो जो नाले होते हैं नालों के ऊपर वो लोग लकड़ी के ब्लॉक्स लगा देते हैं टू क्रॉस द नालास. आई नो. तो अंधेरे का टाइम था एंड वन ऑफ माई स्काउट्स ही स्लिप्ड एंड ही फेल इनटू द नाला. ओहो. ये किस्सा सुनाना इसलिए ज़रूरी है कि इससे पता लगता है कि हमारे जो जवान होते हैं उनके अंदर देश के लिए मरने के लिए क्या जज्बा होता है. क्या बात है उसमें कोई. अब उस बंदे को हमने खींचा, हाँ, पानी में गिर गया वो, उसको खींच खाच के हमने बाहर निकाला. अब बाहर निकाला तो मैंने उसको बोला कि ऐसा है कि यू आर कम्प्लीटली ड्रेंच्ड और तेरी हालत अब ठीक नहीं लग रही है, ठंडा है, अभी हम पोस्ट से ज़्यादा दूर नहीं आए हैं तो तू वापस जा रेस्ट कर. ही रिफ्यूज्ड. क्या बात है. उसने मना कर दिया कि सर मैं वापस नहीं जाऊंगा. कौन था? देयर वाज अ जवान फ्रॉम राजरीफ यूनिट का था. 11 राजरीफ और समथिंग. तो ही वाज फ्रॉम राजस्थान. नाम याद? झुंझुन का था, नाइक सत्येंद्र नाम था. ओके. हाँ, तो उसने मना कर दिया. अच्छा. तो मैंने कहा भी ठीक है. अब मैंने बोला ठीक है, अब तेरा इसने जज्बा है तो चल. व्हेन वी स्टार्टेड वॉकिंग तो उसके बूट्स में पानी भर चुका था. अब जब वो चले तो वो पानी आवाज़ करे. अच्छा, 1-2 बार हमने कोशिश भी की उसको, बट स्टिल इट वाज मेकिंग नॉइस. तो मैंने कहा यार ये तो काम ख़राब है, क्योंकि नाउ अगर ये आवाज़, अच्छा नाउ पिन ड्रॉप नाइट, रात के 9, 9:30, 10 बज रहे हैं और ऐसे टाइम पर अगर हल्की सी भी आवाज़ आ रही है, आप जा रहे हो, वहाँ तो सब 7 बजे सो जाते हैं, तो 7 बजे सो जाते हैं. बट दैट वॉइस वुड बी, वन कुड हियर चू चू, वो जूता हल्की हल्की आवाज़ भी कर रहा तब भी वो गूंज रही है. तो मैंने कहा यार ये बड़ी दिक्कत की बात है. मैंने कहा अब क्या करें. तो मैंने कहा आप एक काम करो. कहता सर आप छोड़ो. उस बंदे ने अपने जूते उतार के उसने लेस में दोनों जूते टाइप किया और लटका लिया ऐसे शोल्डर के ऊपर, एंड ही स्टार्टेड वॉकिंग बेयर फुटेड. क्या बात है. इन द नाइट. ऑफ कोर्स फिर रात को जब हमारा ऑपरेशन वगैरह स्टार्ट हुआ तो उसके बाद तो उसको जूते तो पहना दिए, बट ऐसा जज्बा था उसके अंदर. अब ये कहने में छोटी बात लगती है, पर आप सोचो उस सिचुएशन के अंदर. यस. पिच डार्क नाइट, यू आर सराउंडेड विद द एनिमी, and he refused to go back to the post. refused to give an opportunity. I'm telling him go back भाई, but he refuses कि नहीं सर मैंने को नहीं जाना वापस. and उसके बाद जो है वो हुआ, and then we got this thing. तो रात को लगभग we established the contact around 10:30 in the night. और वो contact हुआ and first bullets were fired by me. I fired the first bullet fire. I fired one of the breasts, AK का, and I could see one chap
he collapsed in my front. I could see it was not very clear, but still whatever limited visibility, एक बंदा वो गिर गया. उसके बाद then of course then I had placed stop सारे लगे हुए थे, तो उसके आसपास तो फिर then it was the fierce, one of the most fierce of the encounter which started in the night, and I was very happy, very thrilled. I said कि देखा टैक्टिस बदली, काम करने का तरीका बदला, तब मछली तालाब में फंसी, जाल में फंसी आकर, and it was such a successful operation. Whole night it continued, and by the next day morning we got those five of them. 5 all top commanders. It was a mega news. I remember that point of time in all the TV channels, and it was the biggest blow. जो उससे बड़ा लोलाब वैली में मेरे ख्याल से, मुझे ध्यान नहीं है उसके बाद मैंने ऐसा कोई ऑपरेशन अभी तक भी सुना हो, क्योंकि वो कमर तोड़ दी उनके, हमने सारे के सारे जो उनके जो एरिया कमांडर और डिस्ट्रिक्ट कमांडर जो थे, वो सारे चारों पांचों, वो सारे एक ऑपरेशन में, सारी लीडरशिप was eliminated in that operation completely. How was the CO's reaction then? I was thrilled. तो of course तो फिर then of course when he started operating there, उसके बाद जो मैंने सब किया, then he realized कि no, ये बंदा जो बात बोलता था कि I am operational guy, तो he is proving it out. Then he was very happy, very friendly. In fact, I'll tell you a very funny incident. कि एक बार the sector commander, he was visiting my post, so she was also there. Sector commander again, brigadier or brigadier, RR के sector commander थे, brigadier Rai, who was from Gurkha Rifles. Okay. तो वो मेरी पोस्ट पर आए, तो ब्रिगेडियर राय कहते हैं कि राकेश 2 महीने हो गए तो चुपचाप बैठा हुआ है, कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही है. तो सीओ वाज सो कॉन्फिडेंट, कहता है, सीओ रिप्लाई टू हिम, आई डिडंट रिप्लाई, सीओ रिप्लाई टू हिम, कहता है सर, ही सेड कि सर लड़का काम कर तो रहा है, अब टेररिस्ट जो है पेड़ पे पत्तों की तरह थोड़ी लड़के हैं कि जब बनाया तब तोड़ दिए, कर रहा है लड़का काम, करने दो इसको. एंड ही पैटेड माय बैक. सो दैट इज हाउ द एंटायर सिनेरियो, द एटीट्यूड चेंज्ड कंप्लीटली. ही केम इन माय सपोर्ट हिमसेल्फ. आई नो, ही वुड ऑलवेज टेल मी कि बताते रहो क्या चाहिए, कौन सा स्टोर चाहिए. वेरी पावरफुल गाय. एंड उनका उन दिनों में 18RR का तो मतलब he used to deal directly at the army headquarter level. I know 18RR and 18 and 23. Correct. 23 तो स्पेशल फोर्सेज वाली थी. स्पेशल फोर्स का. सो आई थिंक इसके बाद ही यू गॉट शौर्य चक्र. दिस वाज द ऑपरेशन फॉर व्हिच आई वाज रिकमेंडेड फॉर शौर्य चक्र. ओके. एंड दैट्स हाउ द and that was conferred by Dr. APJ Abdul Kalam. That is another great thing. Yeah. How was that feeling? There can't be a better feeling than. उससे अच्छा तो लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकता है. उस इंसान को जिंदगी में जिसको मिलने का मौका मिल गया, छूने का मौका मिल गया, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में उससे ज़्यादा लकी कोई हो नहीं सकता है. आई एग्री. क्योंकि एक तो वैसे ही उनका जो स्टेचर है वो इतना बड़ा है, मतलब मैं दुनिया में बोलता हूँ आज भी, जब मैं कहीं और बैठा हुआ था आज, तो अब आई कोटेड हिम. सो आई सेड कि 47 के बाद, 1947 के बाद देखना हो कि इफ़ यू हैव टू रेट द सिटीजन्स, दैट whom do you rate as the best citizen of this country, तो उनके आसपास मेरे को कोई दिखता नहीं है. किन के आसपास? APJ अब्दुल कलाम के आसपास. क्योंकि जैसे हमारे मिलिट्री लीडर हुए हैं, मानक शॉ हुए हैं, जनरल मानक शॉ हुए हैं, दे हैड देयर ऑन ऑरा एंड ग्रेट, यू नो, वी हैड फ्रॉम डिफरेंट डोमेन्स. बहुत लोग हुए हैं जिन्होंने बहुत कुछ देश के लिए किया है, नेशनली इंटरनेशनली. पर जब हम उस आदमी का, कलाम सर का जब हम स्ट्रेचर देखते हैं, तो वहाँ पर कोई नज़दीक पहुँचता नहीं है उनके. तो वो आदमी आपके छाती के ऊपर शौर्य चक्र लगा रहा है, एंड इज थैंकिंग यू दैट वी कैन नेवर यू नो रीपे बैक योर डेट. उस आदमी के मुंह से सुनने को मिल रहा है. और मतलब ही टेलिंग यू दैट ही इज सो प्राउड. तो मेरे ख्याल से तो शौर्य चक्र इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट. द रियल इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आई वाज लकी व्हेन he was the president. Who pinned that. I mean, president उसके बाद भी बहुत हुए, उनसे पहले भी बहुत हुए, प्राइम मिनिस्टर भी बड़े हुए, बड़े बड़े लीडर हुए, पर I wouldn't keep anybody at par with him. He's such a gentle and such a grounded person. वो हिंदुस्तान में ये है जो इतना gentle grounded person जो है वो राष्ट्रपति बन सकता है.
मतलब उस आदमी के तो बोलते हैं कि अगर चरणों की धूल भी माथे पे लगाने को मिल जाए तो वो बहुत बड़ी बात है. देन यू नो आफ्टर द सेरेमनी आई वाज आउट ऑफ फौज and I was traveling to Kochi. I met him at the Kochi airport again. Okay, okay. That time I was not the president. I was also not in the army. What is that? तो हम कोची एयरपोर्ट की लॉन्च में बैठ रहे थे. आई वॉज टू कैच अ फ्लाइट टू दिल्ली. तो लॉन्च में हल्की सी हलचल हुई. तो मैंने देखा आसपास के लोग सब पीछे मुड़ के देख रहे हैं. तो देन आई सॉ कि एक पुलिस वाला चल रहा है. देयर इज अ कॉप हु इज वॉकिंग. उनके पीछे अबुल कलाम, उनके पीछे, और उसके पीछे एक पुलिस वाला. जस्ट टू कॉप्स, नोबडी एल्स, एंड ही इज वॉकिंग साइलेंटली. और जैसे ही वो ऐसे निकले, ऑब्वियसली दे वर टेकिंग हिम टू द वीआईपी वाला एरिया, और उनकी फर्स्ट बोर्डिंग जो भी होगी, बट ही क्रॉस थ्रू दैट. तो जैसे वो वहाँ से निकले तो आई गॉट अप और आई सल्यूटेड एंड देन आई टच्ड हिज फीट. तो मैंने उनको बोला कि सर यू गिव मी शौर्य चक्र in 2004 ceremony. He said, oh yes, I remember it. Then he said, okay, how are you? Sir, I'm very fine, thank you. So heading to Delhi, पता नहीं उनको पता नहीं, maybe he must have, yes sir, I came here for some professional work, now I'm going back to Delhi. Okay, good, well done. ऐसा करके धीरे से हाथ मारा उन्होंने, and then he very humble person, very such a knowledgeable person. The contribution, sir. आप उनको स्पेस मैन बोल दो, आप उनको मिसाइल मैन बोल दो, आप मतलब आप उनको जो है एटॉमिक मैन बोल दो, आप उनको बच्चों का वो बोल दो, कुछ बोल दो उनको. सच अ accomplished person. India has been lucky to have that person. And look at his background from where he came from. Yes. I have seen his ancestor house also. I know. In fact, I had opportunity to listen to him. अच्छा. In staff college. अच्छा, he came there. He came. I did technical staff course. जी सर. तो he came IIT गिरीनगर. हमारे कोर्स को उन्होंने एड्रेस किया. And that is the time I listened to him. What a talk he gave. What a talk. And that is much before he became president. अच्छा. Much before. अच्छा, that time he must be part of the ISRO and. हाँ, he was the chairman of, not ISRO, chairman of DRDO. अच्छा, he was in DRDO. So that I am talking of 1996 or so. राकेश, यदि मुझे सही पता है आपके बारे में, तो आपने एक ट्रांस LOC भी ऑपरेशन किया हुआ है. There was one operation which was there. जरा आप उसको भी शेयर कीजिए, because it's very rare that a infantry officer or rather RT officer conducting a trans LOC. So this happened when I was in the infantry role only, and there was a particular area which was again the part of 18 hour. नहीं sir, this is a different thing, because this there's again it was, I volunteered for this operation, and it was quite a, obviously a very secretive operation. I volunteered for it. So and what a different unit. इस ऑपरेशन के लिए अलग एक टीम बनी थी सर. अच्छा, अलग टीम. So there is no unit. अच्छा. And you volunteered? हाँ, I volunteered for it. There were 2 officers in the operation. I was one of them. I led that operation. And where you were posted? So I was in Valley only. अच्छा, Valley only. But there was a particular post. अब वो LOC के ऊपर वो पोस्ट जो है, it was kind of the last launch pad of the terrorist. वहाँ से वो लोग, the last staging area you can say, last staging point was that particular. And that post used to fire a lot. And so a decision was taken at the higher level that we have to eliminate, destroy that post completely, and we have to annihilate there. So so I was one of the volunteers. और भी होंगे मेरे को, I don't know the complete information. I only have this much of information that I was interviewed for that. Oh. And my credentials were put up to the through the sector commander. So this is after the Shaurya Chakra incident? नहीं सर, पहले का है. अच्छा, पहले का है. Okay. So this operation was such an operation that it is not there in the books. Okay. So then they must have called a lot of officers. Finally I was one who was, तो उस टाइम तक मैं काफ़ी I was in the entire sector and area, I was known kind of a veteran in conducting the CIE operations and
you know. So all this over. is the time of that when you moved from desert to the valley, Yes, and you were part of 18 hour. 18 hour. So So from 18 hour you from were a- interviewed for this. yes, for interview for that, and the entire team was uh, chosen and picked from different, Okay. because the entire team was made from a very different units, not known to each other, Oh. not very friendly. The only thing is that we were given 15 days of time to plan and stay together before the operation was executed. So 15 days we were at a separate location. That is where we planned the entire operation, got trained for it, and you know, like we had the demolition devices and all those things. उससे पहले I was not very acquainted with the demolition devices. उससे पहले सिर्फ ये था कि normal weapon. Who was the second officer? So there was an officer who was from Rajput regiment, sir. Rajput Rifles. Rajput regiment. Rajput. Rajput Regiment. Yes. So there are no special forces person. No, no, no. Okay. This is not special forces Okay. person. So राजपूत का था वो बंदा, और I was a major, he was a captain. अच्छा, क्या नाम? तो कैप्टन राठौर था सर. Okay, okay. So he was the guy, and then 15 days we planned it, we practiced, we rehearsed. A scenario was created like that on ground, somewhere in the region of Baramulla. दुर्गमुला और बारामूला के एरिया में हमने एक एस्टेब्लिश किया था बेस. बारामुल्ला एंड दुर्गमुला एंड बारामूला के बीच में सर, दुर्गमुला. अच्छा. वहाँ पर वी हैड दी setup where we were trained, we were oriented on things, and then thereafter again we were launched around 11 in the night. Okay. और हम 11, 12, 1 around by 1 o'clock we completed the entire operation, and we got back. One of the guys got hit. उसको हम उठा के लेके आ गए साथ में. He was hit on the shoulders, so he had 2 bullets on the shoulders. Luckily they were not fatal, so he injured. तो उसको फिर we picked him up and we got back, and by 1:15, 1:30 in the morning the operation got over. And what was the operation like? The operation was all destruction of the entire that outpost, and उसके अंदर 10-12 लोग थे, they were all killed, and वो सारा हम पूरा उसको उड़ा के ख़त्म करके then we got back Across the LOC. across the LOC. How far from So the there LOC? it was dot on the LOC. Sir. अच्छा, dot on the. There was a small rivulet or a small नाला. उस नाले को क्रॉस करते ही there was a small hill feature. This outpost was on top of that hill feature. So इसको करके ही हमने then we jumped back, and thereafter took us 15-20 minutes to come back. And they did fire. Heavy. हम जब in fact we got detected also, but luckily we got detected by the time we had reached very close. We were nearly into their fences. That is where one of the fences something was hung that got clinged, and thereafter the voice got created and they started firing. But then by the time they started firing, we were all in our position. So वो 4 RL के 2 तरफ से हमने पहले फायर किए. We fired 4 RL this thing, and then the MFG was fixed plus our personal weapons, and then it took us 20-25 minutes to destroy the whole thing. That is what creditable. That's creditable. And Yeah, that was a very nice. means doing a trans border or trans LOC operation is quite challenging. And Or sir, those days it was very rare. I know. It was to, I don't know how many, because you know only the people who conduct it, they are aware of it, and the people who order it, they are aware of it. In between, the channel is also such that I don't even come to know that who's actually passing the orders. You don't come to know who's passing the orders. It only reaches through those channels which are there. So it must be what, 2003-4? This was in 2002 end, sir, December. 2 end. December 2002. That was the time. आपने मुझे लगता है कुछ ऐसी भी हरकतें की हैं जहाँ क्लोज कॉम्बैट में मतलब Yes. I had one operation, sir. वहाँ पे क्या हुआ कि I got completely, we got so close, and thereafter there was not, मतलब I couldn't position myself firstly properly. आप ये बताओ ना, क्लोज कैसे पहुँचे वहाँ? So what the firing is taking place,
So we had gone for a patrol. हाँ, कहाँ की बात है? ये लोलाब टॉप, अच्छा, लोलाब टॉप के ऊपर, हिल्स के ऊपर. ओके. And we had gone for a patrol. Information थी, but वो information इतनी credible नहीं थी, but still I said कि we'll take a chance. So we were patrolling from early morning till late evening. शाम हो गई. शाम को we crossed a area. जब area in between the hill we crossed a particular patch. जब हमने वो क्रॉस कर दिया तो उसके बाद जो है मेरे को the guy who was behind me tapped me on the shoulder. He tapped me, then he indicated something. तो उसमें हम लोग जो है 8-10 लोग थे and the last man was missing. So अपना last man is missing. Okay. तो मैंने जो उसके आगे मैंने कहाँ भी वेर इशारों में asked where, तो he said कि he indicated to me he saw something और वो वहाँ रुक गया है. अच्छा. So that is why they were all tapping me. Okay. Okay. To stop me. अच्छा. अब And you must be leading. I was in the front. मैं एक स्काउट मेरे आगे था. Okay. और बाकी उसके सेकंड I was the second in the single line formation में हम चल रहे थे. So that happened and then I realized कि so this guy, there was a small कच्चा water point. He saw some activity there. और वो चुपचाप वहाँ रुक गया. Okay. जो वो रुक गया तो उसने जो सेकंड लास्ट वाला था उसको इशारा कर दिया होगा और वो टैप करता गया तो तब तक मेरे टैप पहुंचा 50 किलोमीटर आगे आ चुके थे. सो वी वेंट बैक एंड देन वी सॉ वो टेररिस्ट वहाँ पर वाटर पॉइंट के ऊपर जो है दे हैड कम फॉर वाटर एंड इट स्टार्टेड देयर. आई सेड ये तो जिसको बोलते हैं कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, सोने का अंडा मिल गया बिना मांगे. बट उन्होंने आपको नहीं देखा. दे डिडंट सी इट. बट देन व्हाट वाज देयर दैट देयर वाज अ फ्लैंक. सो वी कुडंट, अब इतना टाइम नहीं था कि अगर मैं उनको पूरा सराउंड करने लगूं तो दे वुड हैव गॉन अवे. तो जिस एक फ्लैंक में हम देखते थे उस डायरेक्शन से हमें फायर करना पड़ा और वो फायर करते एंड दे हैड ओपन एरिया टू रन अवे बिकॉज वी कुडंट प्लेस द स्टॉप्स. यू कैन नॉट सराउंड देम. हाँ, तो वो वहां से भागने की कोशिश करने लगे तो आई जस्ट जंप्ड. तो उनमें से एक देयर वाज अ गाय हु वाज ट्राइंग टू रन अवे, तो आई जस्ट लीप्ड. और लीप्ड करते करते जो है मेरा उसका गला मेरे उसमें फंस गया. अब नाउ वी बिकेम so now we're one body. I am holding him. I am not allowing him to weapon go. उसके पास भी है. Weapon उसके पास भी है, but he also not able to fire. The position is such and the ground is like that we are just rolling. अच्छा, मैं उसको छोड़ नहीं रहा हूँ. अच्छा, वेपन तुम्हारे पास भी है? मेरा वेपन भी वो रगड़ रहा है, साथ में घसीटे जा रहा है, उसका वेपन घसीटे जा रहा है. Now he is doing his. फिर उसके बाद finally we got this thing at one particular level we got this thing struck up. So when he stuck up, तो अब मैंने उसको कस रखा है ऐसे अपने हाथ से उसकी मुंडी को. What about your other members of the team? So they are all firing. कोई इधर उधर लगे हुए हैं सारे. And 1 or 2 they are trying to reach me also. अच्छा. It's a very natural scenario. I know. तो जब तक फिर मैंने बोला तो आ गया तो आ गया. फिर I grabbed him like this. I got. And then he was trying to wriggle out. I said no, now you cannot go. So उसको फिर मैंने पकड़ के रखा अच्छे से. And then he was trying to fire on all those things. In the meanwhile जो है मेरे बंदे पहुंच गए. I was also there. तो one of my guy he took out his bayonet और मैंने भी फिर जो है धीरे धीरे करके bayonet निकाला and then we finished it. उसकी कहानी वहीं हाथ में ख़त्म हो गई. तो वो how he run into your team? No, he didn't run. They were trying to escape. Okay. So I jumped on his body from the top. तो मतलब बहुत ही नज़दीक आ गए थे इसका. हाँ, it was just what 10 meters. अच्छा. Not even 10 meters. So you jumped and caught him. I leaped. जैसे ऊपर से जो हम डाइव करते हैं ना सर स्विमिंग पूल में. समझ गया. So I just dived. मैंने कहा पकड़ा आगा, अगर आगा हाथ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर देखेंगे. तो I took that chance. As it is, this is how I have been operating myself. एक बार चांस लो फिर देखते हैं. So I just ऐसे I was on like आप ये मान ले कि जैसे ये है अभी. So he is here, I am here. So one is I have the advantage of being on a height. I know naturally. थोड़ा सा मैं ऊपर हूँ. तो मैंने सीधा फिर वहाँ से खड़े खड़े ही जो है वो ऐसे बेल्टेड AK-47 बेल्ट ऐसे थी, मैंने वहीं से आई जस्ट लीप्ड लाइक दिस एंड आई लीप्ड एंड मैं सीधा उसकी बॉडी के ऊपर ही आके गिरा. एंड ही माइट हैव नॉट इवन नोटिस्ड यू. हाँ, मतलब बाय द टाइम ही कुड नोटिस आई वाज ऑन हिज बॉडी. ऑलरेडी ऑन हिम. तो आई वाज ऑन हिम और जैसे ही वो फिर भागने की कोशिश करे तो मैंने सीधा उसका गला ही दबोचा ऐसे करके फ्रॉम माई लेफ्ट हैंड एंड देयर आफ्टर ही ट्राइड फॉर अनदर 1 minute और सो. आई सेड कि नहीं अब तो
नाउ इट इज नॉट पॉसिबल। आई सेड अगर तेरे में हिम्मत है तो मेरा हाथ काट दे, हाथ काट देगा तो तू चला जाएगा अगर हाथ नहीं काट पाया तो मेरा फिर नहीं तू जा सकता। ऐसे बात होती है? नो मतलब आई ऑब्वियसली ही वाज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट, बट दिस इज व्हाट आई थॉट दैट टाइम कि इफ यू हैव टू नाउ get out of my grip, then you have to cut my hand. Otherwise you can't. Now it's not possible for you to go out. अब उसने पूरी जान लगा दी। लोकल बंदा होगा वो, मुझे लगता है। he was a this thing sir, he was a Afghani guy. अफगानी गाई था? अच्छा, अच्छा तगड़ा था वो, short but well built. And but you were also at the prime of that. Yes, and that उस टाइम तो as I said कि उस टाइम तो जिसको बोलते हैं ना कि आपको उस टाइम जो है वो नशा हो जाता है to be in the bullets. To be in the operations. I know. And you would, मतलब you will, अगर 2 दिन तुम गोलाबार बारे में नहीं गए तो तुम you will feel bored, you will feel fed up. That is what happens to the special forces person also. People also, yes. They never wanted to go to the. So अगर मैं 2 दिन बिना एक्टिविटी के रह गया तो मेरे को मतलब खाना हजम नहीं होगा। I couldn't dice my food क्योंकि 2 दिन निकल गए चुपचाप बैठे हुए। How is it possible? So I was in that stage of life. So then I lived on him and thereafter मैंने उसको एक बार grab किया तो फिर then तो there was no chance I would let him go. राकेश, आपने एक और वंडर किया कि एक जगह कहीं आपने एक 12 साल के बच्चे को रेस्क्यू किया, इवैक्यूएट किया। Yes. और एक जगह आपने 14 साल के बच्चे, जो पाकिस्तानी बच्चे को, उसको भी आपने सर जो 14 साल का बच्चा है ना, जो मैंने आपको बोला था ना कि वी कैप्चर्ड वन अलाइव, हाँ, वो 14 साल का बच्चा है, वो बक्से वाला। ओके, स्मॉल किड। ओके। ही केम, वो सुबह 2 बजे हाथ उठा के बाहर आ गया, रोता हुआ कि मुझे मत मारो। तो आई रियलाइज्ड कि ऑफ कोर्स वन कैन नॉट ट्रस्ट, बट देन ग्रेजुअली एक जो हमारी फौज की टैक्टिक्स होती है, उस टैक्टिक्स को अपनाते हुए उसको पहले ही केप्ट हिज वेपन डाउन, देन ही सरेंडर्ड। उसको मैंने बोला कि बैठो करके, देन ही गेव अप, ही वाज क्राइंग, जैसे छोटे बच्चे रोते हैं। ये कहाँ की बात है? ये सेम जो मेंढर वाला ऑपरेशन था, मेंढर वाले ऑपरेशन था उसमें। अच्छा, जो आपने बताया, राइट, उसमें था वो 14 ईयर वाला। ओके। और ये जो बच्चे वाला ऑपरेशन था, इट वाज अ लोला वाला ऑपरेशन। दिस वाज वन हेल ऑफ ऑपरेशन विच वेंट, मतलब जो कुछ गलत एक ऑपरेशन में हो सकता है वो इस ऑपरेशन में सब कुछ ही गलत हुआ। ये क्या था? ये ऑपरेशन था, वी हैड एन इंफॉर्मेशन ऑफ अ मिलिटेंट टेररिस्ट हाइड आउट इन अ जर्नल एरिया इन द जंगल, कि भाई ये टेररिस्ट हाइड आउट है, यहाँ पर आपको मिल सकते हैं। अब मैंने वो ऑपरेशन प्लान किया। रात को हम 12 बजे के आसपास वी कॉर्डन दैट इंटायर जंगल, लोलाब वैली, लोलाब वैली में हिल के ऊपर। ओके। और प्लानिंग ये थी कि ऊपर 3 फ्लैंक से कॉर्डन करते हुए नीचे आएंगे, सर्च करते हुए, और जो नीचे वाली जो पार्टी होगी वो नीचे से डायरेक्ट अटैक में ऊपर जाएगी और वो हाइडेड के ऊपर अटैक करेगी। नाउ व्हाट हैपेंड वाज कि हमने उसको रात को घेर लिया जाके, और सुबह फर्स्ट लाइट पे द ऑपरेशन स्टार्टेड। इंफॉर्मेशन थी क्या? इंफॉर्मेशन थी। नाउ व्हाट हैपेंड वाज, जो मेरी लेफ्ट फ्लैंक में जेसीओ पार्टी लगी हुई थी, 2 टेररिस्ट, दे वर वेयरिंग आवर कॉम्बैट, और वो उनको जय हिंद बोलते हुए निकल गए वहाँ से, अपने ही बंदों को, अपने बंदों को। अब वो रेडियो सेट पे बात चल रही है, तो वो मेरे से रेडियो सेट पे पूछ रहे हैं कि आपने कोई आदमी यहाँ भेजे। मैंने कहा भाई मैंने किसी को नहीं भेजा, जब ऑपरेशन चल रहा है तो वाई वुड आई मूव पीपल फ्रॉम वन फ्लैंक टू अनदर फ्लैंक। कहते हैं सर 2 बंदे जय हिंद करके यहाँ से निकले। मैंने निकल गए तो वो निकल गए। सो दैट वाज द फर्स्ट रॉन्ग थिंग व्हिच हैपेंड। और ये कौन सा ऑपरेशन था वैसे? दिस वाज अगेन इन द 18 आवर वाला इलाका सर। नहीं, बट सेकंड, थर्ड और समथिंग। नो, दिस वाज सम 4th 5th ऑपरेशन। अच्छा, वो बोलते हैं ना मर्फी लॉ, मर्फी लॉ प्लेड। तो दिस वाज द फर्स्ट थिंग। ओके। मैंने बोला चलो अच्छा, दैट गाय वाज सो स्मार्ट कि दे एकदम से, अच्छा गलती उनकी ये नहीं है कि उस टाइम एक्चुअली में जंगल में अंधेरा ही था, विजिबिलिटी वाज नील ऑलमोस्ट, इट वाज द फर्स्ट लाइट हैपनिंग, बट इन द जंगल इट वाज स्टिल। तो ये 2 बंदे जो है ये जैन करके निकल गए, जैन करके, एंड दे वेंट। एंड रेडियो सेट के ऊपर कम्युनिकेशन चल रहा है कि भाई तुम्हारे 2 बंदे तुमने भेजे हैं, क्या वो कर रहे हैं? मैंने नहीं भेजे। मैं उनको सुन रहा हूँ। मैंने कहा भाई किसने किसको बंदे भेजे?
तो कहते हैं कि सर 2 बंदे जैन जैन करके यहाँ से अभी गए हैं। मैंने कहा भाई वो गए हैं तो वो निकल गए फिर तुम्हारे गॉन। सो दैट वेंट रॉन्ग, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग विच वेंट रॉन्ग वॉज दैट आई वॉज सपोज टू बी क्लाइंबिंग अप, एंड जो लोकेशन बताई गई थी हाइड आउट की, उस लोकेशन से 100 मीटर पे मेरे को अपनी MMG को, जिसको मैं ले गया था, वो असेंबल करके ट्राईपॉड के ऊपर असेंबल करके मेरे को डायरेक्ट फायरिंग में वो हाइड आउट पे फायरिंग करनी थी। वो जोश में, और वो सारा जो चल रहा था वहाँ पर एक्टिविटी, वो जोश में मेरे को ध्यान नहीं रहा, एंड इंस्टेड ऑफ 100 मीटर्स मैं उस हाइड आउट के 20-30 मीटर नज़दीक पहुँच गया। और जैसे ही वो ट्राईपॉड लगाया, मतलब चलते चलते पहुंच गए। हाँ, फटाफट जोश में विद 2-3 MMG लेके, और जोश में मैं पहुँच गया। ऑल्दो इट वॉज नॉट विजिबल, आई कुडंट सी इट, बट फिर भी जो मेरे को डिप्लॉयमेंट करनी थी मैं उससे काफ़ी आगे निकल गया। एंड जैसे ही मैंने वहाँ MMG वो निकाली, तो मेटल की साउंड हुई, उन्होंने मेरे को इतना फायर किया उसी डायरेक्शन में मेरे ऊपर, एग्जैक्टली, कि फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स आई वॉज जस्ट टचिंग द ग्राउंड, प्रोटेक्टिंग, ट्राइंग टू फाइंड आउट सम प्रोटेक्शन, कि कुछ तो मिले, कोई पेड़ का तना मिले, कुछ ना, बस आई वॉज नॉट इमेजिनिंग कि भाई ये हो जाएगा। इतना उन्होंने, मतलब दे फायर्ड सो मच कि द ब्रांचेस ऑफ द twigs ऑफ द ब्रांचेस दे स्टार्टेड फॉलिंग ऑन अस, सो मच ऑफ फायर। सेकेंड थिंग, सो मींस यू जस्ट सर्वाइव्ड। हाँ बिल्कुल, थर्ड एकदम सर आँख बंद करके, आई डिडंट गेट अपॉर्चुनिटी टू रिटेलिएट, कि भाई फटाफट रिटेलिएट करो। रिटेलिएट करने में मेरे को 5 मिनट लग गए, थोड़ा सा धीरे धीरे करके क्रॉल करके पीछे आके, उसके बाद जो है टू टेक माई पोजिशन। दे वुड हैव शैटर्ड माई बॉडी। आई वॉज वेरी लकी। तो वो हो गया दूसरा फियास्को। तीसरा फियास्को हो गया, पता नहीं कौन से फ्लैंक के बीच में से, कहाँ से ये 12-1 साल का बच्चा बीच में, God knows from where he came, because only after the operation had carried on for 2 hours, then we heard the sound of the boy crying. Oh, आपके आसपास ही कहीं बीच में था, मैं आवाज आ रही थी, somewhere in the center. अब उस टाइम तक जो अंदर 3 टेररिस्ट थे उनको हम मार चुके थे, but there was no confirmation. अच्छा, the terrorists died in the hideout only. Okay. After they have fired, or after that you must have fired. 2 बंदे निकल गए जय हिंद करते हुए, बाकी 3 फंसे हुए थे, जिन्होंने आपके ऊपर फायर किया। अब these people they had died but we had no confirmation. अब वो कंफर्म करने के लिए I asked one of the JCOs from the top कि हम नीचे से कवर करके बैठे हुए हैं, तुम ऊपर से धीरे धीरे नीचे करके आओ and you search the hideout. Okay, in between that boy started crying. Now what to do? So I had to change the entire tactics and the mode of the operation. The first priority became to save this child, rescue this boy from there. मैंने कहा भाई ऐसा है, कल की तारीख में God knows who is going to hit him, but बात तो ये आएगी कि फौज ने जो है मार दिया इसको। तो उस बच्चे को फिर हमने जो है, it took us around 2 hours to extricate him from this thing. एंड ही वॉज इंजरी तो उसको हो रखी थी, फिर उसको मेडिकल एम्बुलेंस बुला के, कहाँ मिला वो? ही वॉज जो हाइड आउट थी, हाइड आउट से थोड़ा सा ऊपर 30 मीटर देयर वाज अ काइंड ऑफ अ ग्रुप ऑफ ट्रीज, उनके बीच में वो फंसा हुआ था। एंड लेटर ऑन वी वर टोल्ड दैट ही वॉज ऑलरेडी देयर, ही केम टू पिक अप सम woods and got stuck in the fire. Got stuck in there. अच्छा, वो शुरू में बेचारा चुपचाप बैठा रहा होगा कि भाई खत्म होगी तो चुपचाप निकल जाऊंगा, something he must have thought. But he got hit also. That is why he started crying. He started crying. तो मैंने बोला तो मामला गड़बड़ हो गया. So that was the another fiasco which happened. The last fiasco in that operation which happened is that these terrorists who died, before dying they tied up lot of explosive to their body. I know, it always happens. अब मैं कभी इधर का ध्यान कभी उधर ध्यान, तो जनरली इंस्ट्रक्शन एवरी ऑपरेशन आई एम वेरी वेरी कॉशियस। तो मेरा ये फंडा रहता है कि भाई तुम डेड बॉडी के पास नजदीक नहीं जाओगे। आई फॉरगॉट टू इन्फॉर्म दैट जेसीओ कि साहब आप सर्च करते हो आना, पर अगर डेड बॉडी कहीं दिखेगी तो यू डोंट हैव टू रीच क्लोज टू, आप मुझे बताना, आई टेल यू अगली कार्रवाई क्या होगी, क्योंकि मेरे को लड़के का तरफ ध्यान चला गया। अच्छा,
थोड़ी देर बाद जब वो लड़के को रेस्क्यू करके और जो है उसको नीचे उतारा, तब तक देयर वाज सच अ ह्यूज ब्लास्ट एंड द इंटायर वैली was under complete shocking, deafening shock, and I could see the rebels. जंगल के बीच में एकदम काला धुआं, rebels. जैसे आप पहुंच गए थे वहां? Now ये हुआ तो 1 मिनट तो शॉक से बाहर आने में लगा क्योंकि it was a huge one. Now I started calling that JCO on the radio set. He wouldn't answer. If he is not answering, then the surprise. The sentiment which I am getting is that he's gone. I am calling him repeatedly on the radio set on his call sign. So luckily, after 4 or 5 minutes back, he responded back. He was also shocked or something? He was not shocked. In fact, the blast incidentally took place before he could reach there. वो कुछ अंदर जो है something malfunctioned and blast took place. तो he said कि अब वो जो है वो इस चक्कर में था कि मतलब जो है मैं देखूं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, and वो रेडियो सेट उसका कहीं पड़ा हुआ है. The radio set he left at a distance in order to monitor it close. तो वो रेडियो सेट उसने unmanned छोड़ दिया. And the radio set is unmanned, so he is not responding. I am getting an intimation that kind of a sentiment that is gone. तो पहले तो moment he answered, I gave him choices of the abuses. On the radio set only, I literally blasted him. I said, "You gave me heart attack." Naturally. So everything went wrong in that operation. Although finally that boy was also saved. Then I went and requested the principal and teachers to allow him to give delayed exam because exam time was there and all that. Because he must have been in hospital or something. He was in hospital for 1 month. So, but he survived. And operation में तो उसमें काफ़ी challenges हुए, but then at least everybody came back safe. Rakesh, what operations you have done in your life? I can just see that operation after operation after operation. In fact, I haven't seen even some of the special forces officer also doing that many operations, and so successfully and so brilliantly, independently. One man show, I can say that. In fact, sir, since you have mentioned special forces, so when I had initially set up my post, a team of 10 SF, General Lidris' son was that time a young captain. अच्छा. So his team came and they had information. कौन से वाले leader? जो किलो फोर्स के, he is from general leader from special forces. 9 पैरा के? हाँ, 9 पैरा के. तो he came to my location to conduct operations. So he told me, I was 2-3 years senior to him. He told me, sir, we have got specific information. हम उसके लिए we have come here and we want to. तो of course वो ऊपर से ऑर्डर आए हुए थे, मेरे को भी इंटीमेशन आ गई थी. I said okay, most welcome, come and do it. वो वहाँ पर 1 महीना घूमते रहे. They couldn't find anything there. Then they left after that. And I am of the firm believer that your destiny is decided. Yeah. You cannot, जो ये सोचते हैं ना कि भाई मर ना जाऊं, ये ना हो जाए, वो ना जाए. When it has to happen, it will happen. जिस बुलेट पर नाम लिखा है वो आ जाएगी तुम्हारे. गोली पर जैसे बोलते हैं दाने दाने पे लिखा खाने वाला नाम, वो गोली के ऊपर नाम लिखा होगा. जिस दिन वो मेरे नाम की बनी होगी उस दिन आने लगेगी मुझे. राकेश, फाइनली एक चीज़ और जो बड़ा इम्पोर्टेंट है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसे इतने सारे जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती है इंडिया के ऊपर, वो चाहे आपका कारगिल हुआ, उरी हुआ, उसके बाद में पठानकोट हुआ, पुलवामा हुआ, एंड अभी लेटेस्ट सिंदूर हुआ, ऑप सिंदूर हुआ. आपके इतने सारे एक्सपीरियंस के बाद क्या समझते हो कि पाकिस्तान चाहता क्या है और इनको हाउ टू हैंडल दीज गाइस? सर, पाकिस्तान, सो I'll be very clear. I'm very clear about it. I'm very blunt about it. And I know कोई बात माने ना माने, but I have been telling this earlier also. Who rules Pakistan? It is the Pakistan army which rules Pakistan. There is a famous saying कि एक देश ऐसा भी है जिस देश को आर्मी ऑन करती है.
वो आर्मी उस देश की नहीं है, वो देश आर्मी का है। Yes. पाकिस्तान बिलोंग्स टू द आर्मी। आई एग्री। For army to keep on ruling in Pakistan, they have to constantly demonstrate the enmity with India. अगर वो इंडिया की एनिमिटी को अपने देश में नहीं बेचेंगे, उस दुश्मनी को अपने देश में नहीं बेचेंगे, तो उनकी वैल्यू उस देश में कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। They will lose all the sheen, they will lose all the value, they will lose all the money. It's a business magnet there. Yes. So they will lose all those businesses. फौजी फाउंडेशन, ये सब जितना भी है, सब दे आर इन ऑल काइंड ऑफ बिजनेसेस। सब कुछ चला जाएगा। सब कुछ तभी तक है पाक आर्मी के साथ, तब जब तक वो भारत की दुश्मनी को यहाँ पर बेच पा रहे हैं। आई एग्री। अब उस दुश्मनी को बेचने के लिए उनको यहाँ पर गदर मचा के रखना जरूरी है। आवर पीपल, आवर इंटेलिजेंस एजेंसीज, आवर ऑपरेशनल लीडर्स, दे हैव टू अंडरस्टैंड द लॉजिक। या तो पाकिस्तान आर्मी अपने आप को मार ले, जो पॉसिबल नहीं है, और अगर वो अपने आप को नहीं मार सकती है, अगर वो डेमोक्रेसी को आने नहीं देती है पाकिस्तान में, तो उनको भारत में ये एक्टिविटीज़ डायरेक्टली इनडायरेक्टली चला के रखनी पड़ेगी, क्योंकि इन एक्टिविटीज़ को चला के ही वो दुश्मनी को बेच सकते हैं। अगर यहाँ पर पीस आ जाएगा तो वो दुश्मनी कैसे बेचेंगे? बिल्कुल। दिस इज अ शेयर लॉजिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसके भी मन में थोड़ा सा भी शक है कि पाकिस्तान के साथ पीस टॉक, पाकिस्तान के साथ अमन, वो कभी नहीं हो सकता है। वो सब अगर कभी होगा तो जैसा पहले हुआ है, एक ड्रामा होगा, एक थोड़ा सा जो है वो छलावा जिसको बोलते हैं, झूठे लोग हैं वो नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है। झूठ के ऊपर ही चलता है, क्योंकि वहाँ पर जो पॉलिटिशियन है उनको कोई रूल करने देता नहीं है। आज की तारीख में भी वहाँ पर जो रूल है उसमें आसिम मुनीर जो खुद को फील्ड उन्होंने प्रमोट करके फील्ड मार्शल बना लिया है, तो वहाँ पर पॉलिटिशियंस की कोई साख नहीं है, बिल्कुल जीरो हैं। जो कुछ है फौज है। तो ये जो है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव पीस। नाउ हाउ डू वी हैंडल इट? देयर इज अ सिंपल लॉजिक कि आप दुश्मन को चोट करने का एक मौका दोगे, वो दुश्मन उस मौके को नहीं छोड़ेगा। आपने क्या किया? आपने पहलगाम में दुश्मन को मौका दिया खुला। यू गेव ओपन इन्विटेशन। सिक्योरिटी नहीं थी वहाँ कोई, आओ मारो, खुले मारो। आके उसने किया, खुले में मारा, धर्म देख के मारा। सिमिलरली, स्पेशली इन कश्मीर, इट इज एप्लीकेबल। दिस इज हाउ आई हैव ऑपरेटेड इन माई लाइफ। आई हैव ऑलवेज बिकम माई ओन एनिमी। और मैं हमेशा बोलता हूँ, 24 घंटे में सोचता था कि मेरा दुश्मन इस टाइम मुझे मारने के बारे में कैसे प्लानिंग कर रहा होगा, उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। सो यू वेयर द शूज ऑफ योर एनिमी, यू बिकम योर ओन एनिमी। दैट गिव्स यू कंप्लीट क्लैरिटी कि भी ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। डोंट रूल आउट एनीथिंग एंड बी अलर्ट अकॉर्डिंगली। और उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग करो आप। सही बात। आप अगर नो योर एनिमी इज द फर्स्ट थिंग व्हिच वी डू इन द आर्म्ड फोर्सेस। बिल्कुल, मैं कहता हूँ नो योर एनिमी के आगे जाके यू नीड टू प्रीएम्प्ट योर एनिमी। नॉट ओनली नो योर एनिमी, प्रीएम्प्ट हिज एक्शन। एक तो होगी आपको कॉमन नॉलेज होगी कि यू आर नोइंग हिज स्ट्रेंथ्स। नाउ यू हैव टू प्रीएम्प्ट हिज एक्शन कि ये बंदा अब ये कर सकता है, ये बंदा यहाँ अटैक कर सकता है, ये बंदा यहाँ पर आके कार्रवाई कर सकता है, इस रूट से आ सकता है, नेपाल से आ सकता है, बांग्लादेश से आ सकता है। आई एग्री। सो यू हैव टू मेक द यूनिवर्स, एक यूनिवर्स बनाओ, नेवर रूल आउट एनीथिंग आउट फ्रॉम दैट यूनिवर्स एंड देन मेक योर प्लान्स। आप मारो ना उसको। मेरे को, मैं आपको बोल रहा हूँ, 10 साल मेरे को मारने की कोशिश करते रहे, क्या नहीं किया, बट आई नेवर गिव देम द अपॉर्चुनिटी। मैंने कहा भी ठीक है, कोई बात नहीं। नेवर रूल आउट एनी पॉसिबिलिटी, एनी पॉसिबल। क्या होगा, मैं रात को सिर्फ इतना होगा ना, मैं अपने कमरे में आराम से अपने चारपाई में नहीं सोऊंगा, बस इतना ही होगा। जान तो बचेगी, पर कम से कम जान से ज्यादा, कम से कम मैं उनको अपने ऊपर हंसने का मौका तो नहीं दूंगा। बिल्कुल कि देखो बड़ा वॉरियर बनता था, आई नो, हमने टुकड़े टुकड़े कर दिए इसके। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो नहीं दूंगा। आई विल नेवर अलाउ देम टू हैव दैट सैडिस्टिक और दैट प्लेजर कि देखो हमने, वी बिकम बेटर वॉरियर देन हिम। Moment that is much more important. You have to always
look down on your enemy and you have to tell them every time कि बॉस नो, तुम अब अभी इतने काबिल नहीं हुए हो कि तुम हमको जंग के मैदान में हमारे दिमाग को पढ़ सको। मारना तो बहुत दूर की बात है, तुम्हारी इतनी काबिलियत ही नहीं है कि तुम हमारे दिमाग को पढ़ सको। Naturally, their training can't be better than our training. So that is what we need to do. Yeah. So never ever in India anybody, be it a politician, be it a military leader, be it a diplomat, ये मत सोचना कभी लाइफ में कि पाकिस्तान के साथ आपको शांति को रहने को मिलेगा। जिस दिन पाकिस्तान में इंटरनली सिनेरियो जो होगा नहीं, चेंज होगा कि वहाँ पर एक्चुअली में डेमोक्रेसी आ गई और मिलिट्री रूल इज स्नब्ड, दे बिहेव लाइक मिलिट्री ओनली, दे आर नॉट इन दी पॉलिटिक्स, वो सिनेरियो अलग होगा, तब उसको उसके बारे में अलग से सोचा जा सकता है। तब तक नो पॉसिबिलिटी। आई एम एग्री विद यू राकेश, एंड जो आपने ये बात बोली कि उनसे पीस की बातें करने का कोई मतलब नहीं है, बल्कि अपने को उनके सूझ में रख के कि वो कहाँ हमें डैमेज कर सकते हैं, कहाँ नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसका बंदोबस्त हमें करना चाहिए हर तरीके से। एब्सोल्युटली सर, प्रीएम्प्ट द एनिमी, दैट इज यू प्रीएम्प्ट। तब मजा आता है जब आप मतलब आपका दुश्मन ये सोच रहा हो कि मैं ये चाल चलने वाला हूँ और इसके बारे में किसी को पता नहीं लगेगा, तब आप उसको नंगे हाथ पकड़ो वहाँ, तब है मजा। राकेश, देखो आपने, मुझे तो लगता है आपने एंटायर एलओसी जो JNK की है पूरी एलओसी आपने कवर कर दी, और जितने सारे ऑपरेशंस, इतना सारा एजुकेट किया मुझे और मेरे दर्शकों को। जाते जाते आप दर्शकों से क्या 2 लाइन की एडवाइस देना चाहेंगे कि ज़िंदगी में वो किस तरीके से जिए? मैं सर, एक बड़ा अहम चीज़ है, एक बड़ा अहम पॉइंट मेरे दिमाग में है। एक सैनिक के नाते, एज अ सोल्जर, आई वॉन्ट टू कम्युनिकेट वन थिंग टू द पीपल ऑफ माई कंट्री, ऑल योर्स, that in the current complex geopolitics and geopolitical scenario, every citizen is a soldier in some way or the other. of course. ये मत सोचिए आपकी जो है देश की सुरक्षा की 200% जिम्मेवारी हमने सेना के ऊपर छोड़ दी है तो हमारा कोई फर्ज नहीं है, क्योंकि आज दुश्मन जो है वो सिर्फ LOC के पार नहीं बैठा हुआ है। पता नहीं आपके आस पड़ोस में कौन आदमी क्या एक्टिविटी कर रहा है। बिल्कुल, हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप एक सैनिक की तरह जान देने के लिए रेडी रहिए, पर अगर आप अपने आँख और अपने कान खुले रखते हैं, आप एक्टिविटीज़ पे नज़र रखते हैं, तो आप कम से कम इतने अवेयर होंगे कि अगर कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके एरिया में, इलाके में कहीं हो रही है, तो एटलीस्ट यू कैन बी अ सोर्स ऑफ गुड इन्फॉर्मेशन, सो वी कैन प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ सच डैमेजिंग टेररिस्ट एक्टिविटी इन दी कंट्री। क्योंकि दुश्मन, आप ये सोचोगे कि आराम से बैठ जाएगा, वो आराम से बैठेगा नहीं, आपको बैठने नहीं देगा। तो आप जो है, आपको लड़ना नहीं है, आपको झगड़ना नहीं है, आपको गोलियाँ नहीं चलानी है, आपको सिर्फ अपने आप को सेंसिटाइज करना है, अपने आप को अवेयर रखना है, और आपको आपके अड़ोस पड़ोस में, खासकर जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं, वहाँ पर आपको अपने फोर्सेस का एक सपोर्टिंग रोल प्ले करना है, उनका एक आपको सपोर्टिंग अंग बनना है, ताकि आप जो है अगर कोई ऐसे अनहोनी टेररिस्ट प्लान कर रहे हो तो आप उसके बारे में एक सूचना दे सको, आप अवेयर कर सको लोगों को। अगर आप वैसे भी अवेयर रहेंगे, वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी प्रिवेंटिव एक्टिविटी होती है, क्योंकि जहाँ पर समाज के लोग अवेयर होते हैं, वहाँ पर जो हमारा दुश्मन है उसको भी पता रहता है कि लोग अवेयर हैं, तो हम इतना फ्रीली डैमेज नहीं कर सकते हैं। दैट इज itself is a big step that you should be aware. Absolutely. So that is what I want to request, and this is my humble plea to the people of the country from the security point of view. Rakesh, it is not only my viewers, I learnt a lot from you, and it's a really pleasure having you and listening so many stories from the operations and JNK, and your innovative ideas, just maintaining the surprise and applying all the learnings whatever one can learn, and rather
finding new ways to handle the situation on ground. It's wonderful talking to you, Rakesh, and thank you so much being my guest today. Thank you so much, sir. My pleasure indeed. And as a soldier, as they say, ki once a soldier, always soldier. If the country, if the army need me any point of time, I'm always there. Even today, anytime if there's a requirement, I'm going to definitely be there, not thinking even for a second. I fully agree with you. In fact, आज भी यदि बोला जाए ना कि चलो वहाँ जाना है, I think no one will say no. No, absolutely.